बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 10 महीने से भी कम के अब वक्त बचे हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए, गरखा विधानसभा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है गरखा विधानसभा जो है काफी लोकप्रिय हुआ था। मांझी के नाव को सुरेंद्र राम जी ने डुबो दिया था। 9,000 लगभग 9,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र राम जी की जो तस्वीरें हैं हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। पशु प्रेमी हैं, हमेशा गाय भैंस को जो है खिलाते हुए नजर आते हैं, उनकी सेवा करते हुए नजर आते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी तैयारियां हैं और किस तरह बिहार के तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वह सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र राम जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी ही चर्चे में रहते हैं आप, हमेशा सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें जो हैं हम लोग देखते रहते हैं, पशु प्रेमी हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। अब बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं हमारे आदरणीय लालू जी, क्योंकि उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हम लोग हमेशा ही जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्याओं को पूरा कोशिश मेरा रहता है कि उस समस्याओं को हम लोग पूरा भी करें, क्योंकि ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। इस सरकार में हम लोगों का अधिकार को छीना जा रहा है। देश की संपत्तियों को बेच करके एक तरह से हम लोगों का आरक्षण को सीधे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि जनता के बीच में रह करके जनता की जो परेशानी है उस परेशानी को सुने और सरकार से लड़ करके और जनता की काम कराएं, यही हम लोग प्रयास में रहते हैं। अच्छा, कई मुद्दों पर जो है सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा हो, जमीन सर्वे का मुद्दा हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो है अभी गहरा रहे हैं बिहार में। क्या लग रहा है 2025 में जो 225 सीट जीतने का वादा जो जेडीयू कर रही है, एनडीए कर रही है, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, काम के आधार पर देखा जाए तो एनडीए जो है मात्र 25 सीट पर ही 25 सीट से भी कम इन लोगों को आएगा। 25 से कम? हाँ, चूँकि ये जनता बदलाव चाह रही है। जनता अपना भविष्य आदरणीय तेजस्वी बाबू में देख रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी बाबू का कार्यशैली है और आप देखे होंगे कि जो बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो बोलते हैं उस चीज़ को करके दिखाते हैं और जो बोलते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके बोलते हैं, पूरा एकदम सोच समझ के बोलते हैं। बोले हमारे नेता कि 2020 में हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार तो हमारी नहीं बनी, लेकिन चंद महीनों के लिए हमारी सरकार संयुक्त सरकार बनी। तो उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मात्र 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें भी 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए। तो अब हमारे नेता इस बात को नीतीश कुमार तो क्रेडिट लेते हैं कि ये जो नौकरियां मिली हैं वो हमारी देन है, तेजस्वी की देन नहीं है। कैसे? वो तो बोल रहे थे कि बिहार में पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो पैसा का कैलकुलेशन करके आदरणीय तेजस्वी बाबू जब सरकार में जब ये लोग आए दोनों आदमी, तो कैलकुलेशन करके बताएं कि ये पैसा कहाँ से आएंगे और कैसे कैसे ये नौकरी दिया जाएगा। वो तो बोले कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तभी वो मुख्यमंत्री थे। जब साथ में आए आदरणीय तेजस्वी बाबू, इनका जो सोच था, इनका जो कैलकुलेशन जो करने का जो तरीका था, उस कैलकुलेशन करके मुख्यमंत्री जी को बताएं कि पैसा यहाँ से आएगा, पैसा ये है और इससे नौकरी भी दिया जा सकता है। बजट को किस प्रकार देख रहे हैं? जो बजट इस बार का पेश किया गया है, बिहार को कई चीज़ें मिली हैं, मखाना बोर्ड की स्थापना जो है बिहार में होगी, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, तो क्या बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? बिहार को जो चीज़ें मिली? अच्छा, ये बताइए न, इस बजट से इस बिहार के ना तो दलितों को कुछ मिला, न देश के दलितों को मिला। दलित को विकास, दलित की उत्थान के लिए कहीं कुछ है नहीं, किसान का उत्थान के लिए कुछ है नहीं। वही फिर यूरिया जो है
40 किलो के पैकेट में 50 किलो के पैकेट में आएगा, दर तो वही लिया जाएगा। उन्नत बीज तो किसान को मिलेगा नहीं, चूँकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी ही है। तो बिहार को स्पेशल कोई पैकेज तो मिला नहीं, तो बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं देगा मिला तो बिहार का उत्थान कैसे होगा। तो ये जो है ना, हवाई अड्डा बनने से विकास होगा क्या? विशेष तो विकास हुआ नहीं। यहाँ चाहिए कि यहाँ कल कारखाना, भारत सरकार का जो रेलवे का जो कारखाना होते हैं वो कितना कल कारखाना आप खोल रहे हैं, आप यूरिया का कारखाना कितना लगा रहे हैं, आप जो है कृषि फर्म कितना बना रहे हैं, कृषि जो है फर्म कितना लगवा रहे हैं। यहाँ ना तो उन्नत बीज का व्यवस्था किया जा रहा है, ना तो किसानों का व्यवस्था किया जा रहा है, कहीं कुछ बिहार को मिला नहीं। अब एनडीए वाले अब झूठ का गीत गाएंगे तो उनको गाने दीजिए। अच्छा, यूरिया की बात आपने की, यूरिया को लेकर एक खूब चर्चा है कि यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये यूरिया जा कहाँ रहा है? कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आई हैं जो यूरिया युक्त शराब बनाई जा रही है बिहार में, और इससे जो है बिहार के युवा जो हैं उसी में लगे हुए हैं। तो ये तो नीतीश बाबू को देखना है कि बिहार को यूरिया की कितना ज़रूरत है, डीएपी का कितना ज़रूरत है, उर्वरक की कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से क्या केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जब आवंटन दिया जाता तो इस तरह से किसान जो है यूरिया के लिए या उर्वरक के लिए लाइन लगा कर के खड़े नहीं रहते। तो इसका मतलब यही है कि केंद्र सरकार जो बिहार की ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से सप्लाई हो नहीं रहा है। तो यही कहा जाएगा कि बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है एक तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है। बिहार के तरफ से बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में बहुमत भी दिया, लेकिन उसके आधार पर भी बिहार की जनता को कुछ मिला नहीं। अंतिम प्रश्न, प्रगति यात्रा और तेजस्वी का संवाद यात्रा, कौन किस पर भारी? प्रगति यात्रा तब कहेंगे जब बिहार में प्रगति हुआ हो। बिहार में आप देख रहे होंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी, रसोईया और तालीमी मरकज, आप इस सब के लिए आप देखेंगे मानदेय तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय है। तो बिहार में महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो जब आर्थिक शोषण जब हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम लोगों का मानदेय है, तो बिहार में इनको प्रगति यात्रा निकालने का कहीं मकसद ही नहीं है। प्रगति यात्रा तब हम निकालते जब बिहार में न्यूनतम मजदूरी से ऊपर मानदेय होता सभी लोगों का। अभी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी, तो इन लोगों का मानदेय तो न्यूनतम मजदूरी से कम है। तो एक तरह से इस तरह से तो हमको लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं था, देश जब गुलाम था तब भी काम करवा करके उचित मजदूरी मिल रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर स्थिति नीतीश जी की सरकार में महिलाओं से काम करा करके उचित मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरह का प्रगति यात्रा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू सभी महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना, आप देखेंगे कि जो बिजली के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री सभी को मिलेगा। आप गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपया में, जो भी है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक पेंशन जो भी है उसको आज के महंगाई के युग में मात्र 400 रुपया है। हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय तेजस्वी बाबू बनेंगे मुख्यमंत्री तो उसको 1500 रुपया करेंगे। तो हमारा जो हमारे नेता जो हैं जो संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, तो अपना संगठन की बात, कैसे हमारी संगठन मजबूत होगा, कैसे हम लोग आगे 2025 जो चुनाव होने वाला है उस 2025 के चुनाव में हमारी सरकार कैसे बनेगी, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।